जंगल का कोई भी पक्षी बीमार होता तो वो तोते के पास जाता था। चीकू तोता जंगल के सभी पक्षियों का वैद था, लेकिन चीकू तोता ये काम मुफ्त में नहीं करता था। वो सभी पक्षियों से बदले में अनाज लेता था। बादल कवि, जब तुम अपने लिए दाना ढूंढ रहे होते हो तो मैं उस समय जड़ी बूटियाँ ढूंढ रहा होता हूँ जिनसे मैं आप सबका इलाज करता हूँ। इसलिए अब बहुत हो गया, आइंदा मैं तुम्हें मुफ्त में दवा नहीं दूंगा। तुम्हें बदले में कुछ न कुछ तो देना ही होगा। जंगल के सभी पक्षी ऐसा ही करते हैं, बस तुम ही हो जब भी बीमार होते हो तो मुफ्त में चले आते हो। बात ये है तोते, मेरे पिता ने ही तुम्हें वैद बनाया था, जिसकी वजह से आज तुम्हारे पास घोंसले में रंग बिरंगे भोजन आते हैं। लेकिन तुम्हें जरा भी शर्म नहीं कि मुझे तो मुफ्त में दवा दे दिया करो। भागो यहाँ से, ये मेरी मेहनत है, मेहनत के बदले कुछ न कुछ तो लेना ही होता है। तोते, मैं जा रहा हूँ, लेकिन तुमने मेरी बेइज्जती करके अच्छा नहीं किया। गुस्से में बादल कौवा वहाँ से चला जाता है। मुझे अपनी बेइज्जती का बदला उस मोटी चोंच वाले से लेना ही होगा। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम कितने बड़े वैद हो। जब जंगल के सभी पक्षी तुम्हें मारेंगे तब ही मुझे शांति मिलेगी। दूसरे दिन बादल कौवा अपने मामा जी के पास जाता है। मामा जी, एक जरूरी काम है मुझे। बताओ बताओ भांजे। मामा जी, कल मेरे पेट में बहुत दर्द था और मैं उस मोटी चोंच वाले तोते के पास गया था दवाई लेने। वो बदले में कुछ मांग रहा था, लेकिन मेरे पास तो कुछ भी नहीं था। उसने मुझे दवाई नहीं दी और मेरी बेइज्जती भी बहुत की। तो ये बात है भांजे, अब तुम क्या चाहते हो? मामा जी, मेरे पास एक उपाय है, आप बस मुझे वो जहरीली बूटी दे दें और फिर बाकी काम मेरा। भांजे, मैं तुम्हें वो बूटी तो दे दूंगा, लेकिन एक पत्ता ही इस्तेमाल करना, क्योंकि वो बहुत जहरीली है, उससे जान भी जा सकती है। क्या तुम ये तोते को देने वाले हो? नहीं मामा जी, मैंने कुछ और सोचा है, बस आप मुझे वो बूटी दे दें। फिर बादल कौवा अपने मामा से उस जहरीली जड़ी बूटी के पत्ते लेकर वापस चला जाता है। जब तोता बाहर जाता है तो बादल कौवा घर के अंदर चला जाता है और बादल कौवा वो जहरीले पत्ते दवा में शामिल कर देता है। अब पता चलेगा, जब ये दवा किसी को दोगे तो बदले में मिर्ची की बजाय मार ही पड़ेगी। मीना, तुम्हारा जिस्म तो बहुत गर्म है, मुझे लगता है तुम्हें बुखार हो गया है। चलो बेटी, शाम हो रही है, जल्दी से तोते वैद के पास चलते हैं। फिर मानो चिड़िया अपनी बेटी मीना की दवाई लेने तोते के पास जाती है। मीना बेटी, तुम्हारा शरीर तो जल रहा है, क्या खाया था आज? मकई के 2 दाने ही खाए थे तोते अंकल, और कुछ भी नहीं खाया। मानो बहन, ये दवा ले जाओ, थोड़ी सी अभी और बाकी सुबह देनी होगी। तुम चिंता नहीं करो, तुम्हारी बेटी ठीक हो जाएगी। तोते भैया, ये लीजिए आपका अमरूद, हम चलते हैं। फिर चिड़िया अपनी बेटी को लेकर अपने घर में आ जाती है और वो अपनी बेटी को थोड़ी सी दवा दे देती है। दवा खाते ही मीना की तबीयत तो और भी बिगड़ने लगती है। मम्मा, मुझे सांस नहीं आ रहा, मेरी तो तबीयत और ज्यादा खराब हो गई है। मानो चिड़िया घबरा जाती है। वो जल्दी से वापस तोते वैद के पास जाती है। तोते भैया, जल्दी मेरे साथ चलिए, दवाई ने तो उल्टा असर कर दिया है। फिर तोता चिड़िया के साथ उसके घोंसले में जाता है। ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ। चिड़िया, मुझे वो दवा दिखाओ। ये क्या चिड़िया, ये मेरी वाली दवा तो नहीं है। नहीं नहीं तोते भैया, ये वही दवा है जो मैं अभी आपसे लेकर आई थी। चिड़िया बहन, इस दवा में तो जहरीले पत्ते हैं, ये यहाँ कैसे आ सकते हैं? अरे ये क्या कह रहे हो आप तोते भैया? मेरी बेटी मीना, उठो, क्या मीना अब नहीं बचेगी? आपने क्यों जहरीली दवा दी मेरी बेटी को? चिड़िया बहन, ये मेरी दवा नहीं थी, जरूर इसमें किसी ने कुछ भी लाया है। ये बाद में देखेंगे, ये जरूर किसी ने शरारत की है। अब मुझे जल्दी से जाना होगा, मुझे पता है कि इन पत्तों का असर किस जड़ी बूटी से खत्म होगा। फिर चीकू तोता जल्दी से पहाड़ों की ओर जाता है। वो एक पौधे से जड़ी बूटी तोड़कर जल्दी से वापस आता है और फिर वो जल्दी से उस जड़ी बूटी का रस मीना चिड़िया को देता है। थोड़ी देर बाद मीना को होश आ जाता है। ऐ ऊपर वाले,
तेरा लाख लाख शुक्र है, मैं तो डर ही गई थी। लेकिन मैं तो बहुत परेशान हूँ कि ऐसी शरारत किसने की होगी। तोते भैया, क्या आपको किसी पर शक है? हाँ चिड़िया, शक नहीं यकीन है। ये काम जरूर उस काले कौवे का ही है जो कल मुझसे लड़ कर गया था। अब चिड़िया बहन, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। क्या तोते भैया? तुम कल मेरे पास आना, मैं तुम्हें कल ही बताऊंगा। अगली सुबह हो जाती है। चिड़िया गई थी अपनी बेटी मीना की दवा लेने, जरा पूछ कर आता हूँ। ऐसा सोचते हुए बादल कौवा मानो चिड़िया के पास जाता है। मानो बहन, सुना था कि मीना बीमार है, क्या दवा नहीं ली तोते वैद्य जी से? हाँ कौवे भैया, दवा तो ली थी, लेकिन उस दवा से मीना की तबीयत और बिगड़ गई थी। ये तो शुक्र है कि तोते ने जल्दी से दूसरी जड़ी बूटी का रस दिया, जिससे मीना ठीक हो गई, वरना मैं तो बहुत घबरा गई थी। चिड़िया बहन, वो कौन सा सच में वैद्य है? नहीं बादल भैया, जैसा भी है, हमें तो उसी की दवा से आराम आता है। तोता बता रहा था कि उसकी दवा में किसी ने कुछ मिला दिया है, और हाँ, वो कह रहा था कि वो जरूर पता लगाएगा जिसने ये शरारत की है। फिर बादल कौवा वहाँ से चला जाता है और मानो चिड़िया तोते के पास चली जाती है। बताइए तोते भैया कि मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ? चिड़िया बहन, तुम्हें ये अमरूद कौवे को देना होगा। मैंने इस अमरूद पर पेट दर्द करने की दवा लगाई है। इससे मुझे मालूम हो जाएगा, क्योंकि जब वो मेरे पास दवा लेने आएगा तो मैं भी सब जानकर ही दवा दूंगा। ये तो कोई मुश्किल काम नहीं, वो कौवा तो ये अमरूद जल्दी से खा जाएगा। फिर मानो चिड़िया वो अमरूद लेकर बादल कौवे के पास जाती है। बादल भैया, ये लो अमरूद, मुझे 2 अमरूद मिले थे, एक मैंने खा लिया है और एक आप खा लें। बादल कौवा तो जल्दी से वो अमरूद खा लेता है। चिड़िया वहाँ से चली जाती है। अरे, ये मेरे पेट में दर्द क्यों हो रहा है? तभी अमरूद पर लगी दवा का असर शुरू हो जाता है और वो जल्दी से तोते वैद्य के पास जाता है। तोते यार, कुछ करो, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। तभी सारे पक्षी भी वहाँ आ जाते हैं। तोते, तुम मुझे दवा क्यों नहीं दे रहे? देखो पक्षियों, मेरी सभी दवा में किसी पक्षी ने कोई चीज मिला दी है। जब तक मुझे पता नहीं चल जाता कि कौन सी जड़ी बूटी है, मैं दवा नहीं दे सकता। तोते, मैं मर जाऊंगा दर्द से। लेकिन कभी मैं कुछ नहीं कर सकता जब तक पता नहीं चल जाता। मैं कैसे तुम्हें दवा दूं? हो सकता है जो दवा मैं दूं तुम उससे मर जाओ। तोते, वो जड़ी बूटी बस बुखार वाली दवा में ही है, क्योंकि मैंने उसी में मिलाई थी वो बूटी। कौवे की बात सुनकर सभी पक्षी हैरान होते हैं। पक्षियों, मुझे माफ कर दो। तोते, मुझे दवा दे दो, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूँगा। ठीक है कौवे, अब तो मैं तुम्हें माफ कर रहा हूँ, लेकिन आइंदा कभी ऐसी शरारत ना करना। जंगल में बादल गरज रहे थे और जोरों की बारिश हो रही थी। जंगल के सभी पक्षी अपने अपने घरों में डरे हुए बैठे थे। काफी पक्षी तो कई दिनों से भूखे थे, क्योंकि जंगल में लगातार बारिशों से उनके घर में राशन अब खत्म हो चुका था। बादल कौवा और बिजली का भी भूख से सताए हुए कबूतर के घर जाते हैं। वो दरवाजे पर दस्तक देते हैं। चीकू जी, इस समय कौन आया होगा? तुम चिंता नहीं करो, मैं देखता हूँ। फिर तोता दरवाजा खोलता है और कौवे घर के अंदर आ जाते हैं। तोते यार, अब तो हमसे उड़ा भी नहीं जा रहा था। भूख के कारण पेट में बहुत दर्द हो रहा है। चिंकी बहन, क्या आपके पास कुछ भोजन है? अरे बिजली बहन, हमारे पास तो कुछ भी नहीं था। जो भोजन हमने बरसात के लिए जमा किया था, वो तो आप दोनों ने बरसात शुरू होने से पहले ही चोरी कर लिया था। चिंकी, ऐसी छोटी मोटी शरारतें तो हम शुरू से ही करते आ रहे हैं, परंतु हमें क्या पता था कि बरसात इस बार इतनी देर तक रहेगी। ऐसी बरसात में अगर कुछ खाने को मिलेगा तो चिड़िया के घर से ही मिलेगा। यार तोते, चिड़िया की तो कुछ दिन पहले मुझसे लड़ाई हुई थी, वो तो मुझे कुछ भी खाने को नहीं देगी। मानो चिड़िया बहुत दयालु है, अगर उसके पास कुछ हुआ तो वो हमें जरूर देगी। तो ठीक है तोती बहन, चले हम सब चिड़िया के पास ही चलते हैं।
फिर वो सब मानो चिड़िया के घर की ओर जाते हैं। तेज बारिश और ऊपर से ठंडी हवा ने तो गर्मियों के मौसम में ठंड बना दी थी। वो सब बहुत मुश्किल से उड़ते उड़ते मानो चिड़िया के घर पहुंच जाते हैं। दोस्तों, मैंने आपको पहले ही खिड़की से देख लिया था, इसलिए दरवाजा खोल दिया। चिड़िया बहन, हमने तो बहुत इंतजार किया कि बारिश रुक जाए, परंतु बारिश तो और भी ज्यादा तेज हो गई है। मैं और चीकू जी बहुत भूखे हैं। और हम भी। चिड़िया बहन, उस दिन जो मेरे पति ने तुमसे लड़ाई की थी, मैं उसके लिए क्षमा मांगती हूँ। मानो बहन, अगर ऐसी बारिश में हमें कुछ खाने को ना मिला तो हम सब भूख से मर जाएंगे। आप सब चिंता ना करो, मैंने बरसात के लिए भोजन जमा कर रखा है। मैं अभी आप सबको भोजन देती हूँ। फिर मानो चिड़िया अपना भोजन वाला संदूक खोलती है, जिसमें उसने ढेर सारा अनाज जमा कर रखा था। वो सब पक्षियों को भोजन देती है। मैं तो सुबह ही चिड़िया के पास आ गया था। मुझे पता था ऐसे मौसम में चिड़िया के पास से ही मिलेगा भोजन। फिर वो सब भोजन खा लेते हैं। बादल जी, अब जाके पेट को कुछ आराम मिला है। मुझे तो लगा था कि मैं भूख से मर ही जाऊंगी। बाहर आसमान पर बादल और भी गहरे हो जाते हैं। वो बड़ा काला बादल खुद पर तो काबू ही नहीं कर पा रहा था। मेरे अंदर बारिश की मात्रा बहुत ज्यादा है। मैं कतरा कतरा नहीं बरस सकता, ऐसे तो मैं फट जाऊंगा। बाबा जी, आप अपने आप पर काबू रखें। अगर आप ऐसे फट गए तो जंगल में सभी पक्षी पानी में डूबकर मर जाएंगे। मेरे पास समय बहुत थोड़ा है, मैं और नहीं रुक सकता। बेटे, तुम जल्दी से जाओ और जंगल के पक्षियों को बता दो ताकि वो सब किसी सुरक्षित जगह पर चले जाएं। बाबा, मैं अभी जाता हूँ। फिर वो छोटा बादल नीचे जंगल में आता है, परंतु उसे तो जंगल में कोई पक्षी भी दिखाई नहीं देता। ये सब पक्षी कहाँ चले गए? अगर मेरे पिताजी फट गए फिर तो सभी पक्षी मारे जाएंगे। जंगल में बहुत पानी आ जाएगा। ऐसा कहते हुए बादल आवाज देता है, कोई है, मेरी आवाज सुनो। जंगल के पक्षियों, आप सब कहाँ हो? दोस्तों, मुझे किसी के बुलाने की आवाज आ रही है। ये कौन हो सकता है जो ऐसी बारिश में हमें बुला रहा है? चिड़िया बहन, हमें जाकर देखना होगा, शायद कोई मुसीबत में हो। चिड़िया बहन, कबूतर ठीक कह रहा है, तुम जाओ कबूतर के साथ। जंगल में बारिश बहुत तेज थी। वो दोनों बाहर आते हैं। बादल उन दोनों को देखकर उनके पास जाता है। बादल जी, सब ठीक तो है ना? हम सब पक्षी तो बारिश से डरकर चिड़िया के घर में छुपे बैठे थे। मेरे काले बादल पिताजी, जो बादलों में से सबसे बड़े हैं, वो फटने वाले हैं। मैं आप सबको बताने आया हूँ कि आप सब पक्षी किसी सुरक्षित जगह पर चले जाएं। अरे, ये तो बहुत बुरी खबर है, लेकिन बादल कैसे फटते हैं? मेरे पापा ने पानी अपनी प्यास से कुछ ज्यादा ही पी लिया था और अब वो पानी का बोझ उठा नहीं पा रहे, क्योंकि उन पर हवाओं का दबाव बढ़ रहा है, जिस कारण वो फट जाएंगे। तो क्या बादल, हम पहाड़ों पर चले जाएं? छोटे बादल, क्या पहाड़ों पर तो नहीं आएगा पानी? बादल फटने से जोरदार धमाका होगा और बारिश की बूंदें गिरने की बजाय एकदम ढेर सारा पानी नीचे आएगा। ये अच्छा ही है कि तुम सब पहाड़ों पर चले जाओ। फिर वो छोटा बादल आसमानों में चला जाता है और चिड़िया और कबूतर वापस अपने घर लौट आते हैं। चिड़िया बहन, कौन था? क्या कोई मुसाफिर था या फिर कोई मुश्किल में था? दोस्तों, मुश्किल में कोई और नहीं बल्कि हम सब मुश्किल में फंस गए हैं। दोस्तों, हम सबको यहाँ से जाना होगा। चिड़िया बहन, तुम हम सबको ऐसे डरा क्यों रही हो? आखिर हुआ क्या है? हमें क्यों और कहाँ जाना होगा? दोस्तों, एक बड़ा बादल फटने वाला है। छोटा बादल हमें बताने आया था ताकि हम सब किसी सुरक्षित जगह पर चले जाएं। बहुत सारा पानी एक साथ जमीन पर गिरने वाला है। ये बात सुनकर सभी पक्षी बहुत डर जाते हैं। अच्छा चिड़िया बहन, तो हम सब अब कहाँ जाएंगे? हम सबको पहाड़ों पर जाना होगा। लेकिन पक्षियों, वहाँ जाकर हम क्या खाएंगे?
दोस्तों, हम सब ये मेरा भोजन ले जाते हैं। फिर वो सब ऐसा ही करते हैं। चिड़िया अपने भोजन का संदूक लेकर सभी पक्षियों के साथ वहाँ से उड़ जाती है। मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो पा रहा। ऐसा कहते हुए वो बड़ा बादल जोर से फट जाता है और बहुत सारा पानी एक साथ जमीन पर गिरता है। पानी तो इतना ज्यादा था कि हर तरफ पानी ही पानी हो जाता है। सभी पक्षी भी पहाड़ों पर पहुंच जाते हैं। ये आवाज कैसी थी? बहुत जोर का धमाका हुआ है। दोस्तों, मुझे लगता है कि वो काला बादल फट गया है। चिड़िया बहन, अगर छोटा बादल हमें ना बताता तो हम सब तो वहीं मर जाते। अब ना जाने ये बारिश कब रुकेगी। अगर ऐसे ही बारिश में भीगते रहे तो हम यहाँ भी मर जाएंगे। तभी कबूतर की नजर सामने एक गुफा पर जाती है। दोस्तों, वो देखो, वहाँ गुफा है। चलो हम सब वहीं चलते हैं। फिर वो सभी दोस्त उस गुफा के अंदर चले जाते हैं। दोस्तों, हर दुख के बाद सुख होता है और हर गम के बाद खुशी। इस बारिश के बाद जंगल में बहार आएगी। दोस्तों, हालात कैसे भी हो और मुश्किल कैसी भी हो, अगर हम सब मिलकर उन हालात का मुकाबला करें तो हम जीत सकते हैं। फिर वो सभी पक्षी खुशी खुशी बारिश के दिन वहीं गुजारते हैं। जंगल में आसमान पर गहरे बादल छाए हुए थे। ऐसी गर्मी के मौसम में बादल तो सभी पक्षियों के लिए खुशियाँ ही खुशियाँ लेकर आए थे। सभी पक्षियों की नजरें ऊपर आसमान पर थी। वो सब बारिश का इंतजार कर रहे थे। फिर बादल जोर से गरजता है और तेज बारिश शुरू हो जाती है। मीना के पापा मीना को लेकर अंदर आ जाएं, बारिश बहुत तेज है। नहीं मम्मा, मैं तो कितने दिनों से बारिश का इंतजार कर रही थी। मुझे तो बारिश में नहाना है। मीना की मम्मा, कुछ नहीं होता, मीना को नहा लेने दो। ठीक है चंदू जी, मैं तो घर जा रही हूँ। ऐसी तेज बारिश में नहाने से बुखार भी हो सकता है। फिर मानो चिड़िया घर के अंदर चली जाती है। मीना और उसका पापा तेज बारिश में नहा रहे थे। चलो मीना, नदी पर चलते हैं। झरना देखने का बहुत मजा आएगा। पहाड़ों से बारिश का पानी गिर रहा होगा। ऐसे मीना और उसका पापा नदी की ओर चले जाते हैं। झरने पर बंटी कबूतर और उसका बेटा कीकी भी आए हुए थे। मीना, मुझे पता था कि तुम जरूर आओगी झरने पर, इसलिए तो मैं अपने पापा के साथ आया हूँ। फिर कीकी कबूतर और मीना चिड़िया दोनों झरने के पास चले जाते हैं। कबूतर यार, मेरी पत्नी तो बारिश से बहुत डरती है। हाँ, मुझे सब याद है। जब एक बार बारिश में चिड़िया का घर टूट गया था, वो तब से बहुत डरती है बारिश से। मैं तो बचपन से चिड़िया का दोस्त हूँ। ठीक है कबूतर, अब हमें घर जाना चाहिए, शाम होने वाली है। आ जाओ मीना बेटा, घर चलें, बारिश बहुत ठंडी हो गई है। फिर वो सभी वहाँ से चले जाते हैं। मैं कब से खिड़की से आपको देख रही हूँ, कहाँ चले गए थे आप? मम्मा, मम्मा, हम झरने। चुप कर जाओ मीना, हम तो बाहर ही बैठे हुए थे। भला हमने कहाँ जाना था? मम्मा, मुझे चादर दे दे, मुझे ठंड लग रही है। फिर मम्मा चिड़िया अपनी बेटी के ऊपर चादर दे देती है। आज मुझे कबूतर ने बताया कि तुम बारिश से क्यों डरती हो। मीना के पापा, मैं वो रात कभी नहीं भूल सकती, जब मैं और मेरी मम्मा घर पर सो रही थी और हमारा घर अचानक पानी में बह गया। ऐसा हर बार नहीं होता, आप अपना डर दिल से निकाल दें। बारिश तो हम सब पक्षियों की जिंदगी है। अगर बारिश ना हो तो हम भला कैसे जिंदा रह सकते हैं? मम्मा, मेरे पंखों में बहुत दर्द हो रहा है। मम्मा चिड़िया जैसे ही अपनी बेटी को पंख लगाती है तो वो डर जाती है। मीना, मेरी बेटी, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। मीना के पापा, मैंने कहा था ना कि ऐसी तेज बारिश में घर आ जाएं। ये बुखार कैसे हो गया मीना को? बारिश में नहाने से थोड़ी ना बुखार होता है। पंखों में दर्द का तो मीना मुझे सुबह से बता रही थी। मैंने सोचा कि ठीक हो जाएगा। मम्मा, मेरा दिल घबरा रहा है। मम्मा चिड़िया तो रोने लग जाती है। मेरी बेटी, क्या हो गया तुम्हें? आप चिंता ना करें, मैं बुलबुल से दवा ले आता हूँ। बुलबुल तो आज सुबह अपनी बहन के पास जा रही थी, वो तो घर में नहीं है। आप तो चुप कर जाएं, ऐसे रोने से क्या होगा?
तुम चिंता ना करो, मैं पहाड़ों से बुखार दूर करने की जड़ी बूटी के पत्ते ले आता हूँ। मुझे अच्छे से पहचान है उन पत्तों की। देखिए जी, रात भी हो गई है और बारिश भी बहुत तेज है। आप ऐसी बारिश में भला कैसे जाएंगे? मैं सब देख लूँगा, बस तुम अपना और मीना का ध्यान रखना। फिर बाबा चिड़ा बारिश की परवाह किए बगैर ही अपने घर से उड़ता है। मीना, मेरी बेटी, तुमने क्यों मेरी बात नहीं मानी? मीना से तो कुछ बोला भी नहीं जा रहा था। कुछ नहीं होगा मेरी बेटी को, आपके पापा गए हैं दवा लेने। रात गहरी थी और ऊपर से तेज बारिश। ऐसी बारिश में उड़ना बहुत मुश्किल था, लेकिन बाबा चिड़ा करता भी तो क्या, उसे तो अपनी बेटी को बचाने के लिए कुछ भी करना था। फिर बाबा चिड़ा पहाड़ों के पास पहुंच जाता है। देखो यार उल्लू, ऐसी तेज बारिश में शिकार हमारी तरफ ही आ रहा है। मुझे तो लगता है कि ये कोई पागल पक्षी होगा जो अपनी जान देने के लिए आ रहा है। पहले इसे थोड़ा आगे आने दो, फिर पीछे से हमला करते हैं, फिर इसका सुबह शोरबा बनाएंगे, चिड़ा शोरबा। वो दोनों उल्लू छुप जाते हैं। जैसे ही बाबा चिड़ा थोड़ा आगे बढ़ता है तो वो उल्लू पीछे से हमला करते हैं और वो उसे एक पेड़ से बांध देते हैं। जालमो, मुझे छोड़ दो, मेरा क्या दोष है? इसमें हमारा क्या दोष है? क्या हम तुम्हारा गरम गरम शोरबा ना पिए? मेरी बेटी बीमार है, मैं अपनी बेटी के लिए जड़ी बूटी के पत्ते लेने आया था। अगर मैं वो पत्ते ना लेकर गया तो मेरी बेटी मर जाएगी। पर वो दोनों उल्लू चंदू चिड़े की कोई भी बात सुने बिना वहाँ से अपनी गुफा में चले जाते हैं। अब तो सुबह भी होने वाली है, अब तक तो आ जाना चाहिए था मीना आपके पापा को। अब मैं जाऊं भी तो कहाँ जाऊं? मीना को भी अकेला नहीं छोड़ सकती। वो रात गुजर जाती है। मैं ऐसा करती हूँ कि बादल भैया को मीना के पापा के पीछे भेजती हूँ। फिर मम्मा चिड़िया बादल कव्वे के घर की ओर जाती है। बारिश को होते हुए दूसरा दिन हो गया था, परंतु बारिश थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। अरे अरे चिड़िया बहन, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? पिछली बहन, मीना को रात से तेज बुखार है और मीना के पापा रात से जड़ी बूटी के पत्ते लेने गए थे, लेकिन अभी तक लौटे नहीं वो। चिड़िया बहन, बुखार वाली दवा तो मेरे पास थी, मैं कल ही बुलबुल डॉक्टर से लेकर आई थी। मेरे जुगनू को भी बुखार था इसलिए, लेकिन अब जुगनू तो ठीक है। ये दवा तुम ले जाओ। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं रात को ही आपसे दवा ले जाती। चिड़िया बहन, मीना के पापा को ऐसी गहरी रात में पहाड़ों की ओर नहीं जाना चाहिए था, वहाँ बहुत खतरा होता है। बादल भैया, मम्मा पापा को अपनी जान से बढ़कर बच्चे होते हैं, बताओ हम क्या करते? बिजली, तुम चिड़िया के साथ जाओ और मैं पहाड़ों की ओर जाता हूँ। फिर बिजली का भी दवा लेकर चिड़िया के साथ जाती है और बादल कौवा मीना के बाबा को देखने पहाड़ों की ओर जाता है। घर पहुंचकर मम्मा चिड़िया 2 कतरे दवा के मीना को पिला देती है। तुम चिंता ना करो चिड़िया बहन, ये दवा बहुत अच्छी है, मैंने जुगनू को भी एक बार ही दी थी ये दवा। बिजली बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके आने से मुझे कुछ हौसला हुआ है। फिर बारिश रुक जाती है और आसमान साफ हो जाता है और बादल कौवा भी पहाड़ों पर पहुंच जाता है। वो दूर से ही देख लेता है कि बाबा चिड़े को उन उल्लुओं ने रस्सियों से बांधा हुआ है। कौवा भी बहुत चालाक था, वो पास में एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। मुझे छोड़ दो, मेरी बेटी मर जाएगी, मैं अपनी बेटी को दवा देकर वापिस आ जाऊंगा। हम उल्लुओं को उल्लू बना रहे हो? हम उल्लू को कोई भी उल्लू नहीं बना सकता, बस पानी उबलने दो, फिर डाल देंगे तुम्हें। भाई बताओ, क्या नमक डाल दिया है पानी में? तुम चिंता नहीं करो, पानी में नमक भी डाल दिया है और मिर्ची भी, पानी बस उबलने ही वाला है। मुझे इन उल्लुओं को ज्ञान से ही उल्लू बनाना होगा। फिर बादल कौवा पहाड़ की चोटी पर जाता है और वहाँ से एक पत्थर नीचे गिराता है। उल्लू भैया, ये आवाज कैसी है? देखो भैया, कहीं कोई हमसे बड़ा शिकारी ना आ गया हो। फिर वो दोनों उल्लू भाई वहाँ देखने जाते हैं। बादल कौवे की नजर तो उन उल्लुओं पर थी। वो जल्दी से बाबा चिड़े के पास आता है और उसे रस्सियों से आजाद कर देता है। भागो चंदू भागो।
फिर वो दोनों वहाँ से ऐसे भागते हैं कि पलटकर पीछे नहीं देखते। भाई ये क्या हुआ, हमें तो सच में किसी ने उल्लू बना दिया और भाग गया हमारा शिकार। फिर बादल कौवा और बाबा चीड़ा दोनों सुरक्षित अपने घर पहुँच जाते हैं। आप आ गए मीना के बाबा, आप आ गए, मुझे बहुत चिंता हो रही थी आपकी। मीना भी दवा पीने से अब ठीक हो चुकी थी। फिर बादल कौवा सारी बात चिड़िया को बताता है। बादल भैया और बिजली बहन सच ही कहते हैं कि दोस्तों के बिना जीवन बहुत मुश्किल है।